अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राडकल अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा खुशहाल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई लेकिन बेल की घंटी दबाओ। कैसे हैं दोस्तों, सब अच्छे हैं? नहीं, अल्लाह से दुआ करता हूँ हर इंसान अच्छा रहना को। अल्लाह हमारे हर मुश्किलों को, मुसीबतों को दूर करके अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दे के 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, सीधे रास्ते से चले। अल्लाह ऐसा रास्ता हमें देकर जन्नत गए तक इंशाअल्लाह, और कभी भी मौत आने वाली तो पाकल में नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़ास बात क्या है तो बोले तो दोस्तों, चंद नौजवाना बच्चे गफलत की ज़िंदगी कर देते हैं। किसके साथ? माँ बाप के साथ। वो कैसा रहेगा तो बोले तो देखो, आज के दिन आपको एक फैमिली में बच्चे माँ बाप के लिए तड़पते हैं। माँ बाप तो वो माँ बाप दुनिया में नहीं है, तड़पते हैं। इंसान छोटी उम्र में, बाली उम्र में आपको क्या है रेखा तो बोले तो जो चंद गलतियां कर देता, जब उसकी सीनियरिटी आती है तो हर गलती का एहसास उसके दिल में कांटों की तरह चुभता रहता। अल्लाह ऐसे इंसानों को, जब अल्लाह का खुदा का डर होकर तौबा करते हैं तो सारे गलतियां अल्लाह ताला नेकिया में तब्दील कर देता, यानी मिलाता सच्चा तौबे वाले को। लेकिन फिर भी क्या है रेखा तो बोले तो थोड़े ऐसा गफलत दूसरे नौजवानों को नहीं होना। बोल को मेरा बोलने का मतलब क्या है रहेगा तो, जब बच्चा पैदा हुआ है, माँ भी ढंग सिखाना चाहिए और बाप भी। पहले भी मैं बहुत सारे बार बोला हुआ हूँ, माँ को ऐसा ढंग सिखा देना चाहिए उसकी मोहब्बत से और उसके प्यार से। जितना प्यार देती है हमेशा उसे ऐसा प्यार देना चाहिए। हमारा नबी कैसी ज़िंदगी करे और अल्लाह क्या बोल को है, ये थोड़े बहुत, थोड़ा नहीं तो थोड़ा जानकारी लेको बच्चों के सीने में पहुंचाना चाहिए। बच्चों की गलतियां नहीं होते, बच्चों की गलतियां में ले लेकर आ जाते ही। क्यों बोले तो माँ को बड़े लाड से पाली, कोई चीज़ की कमी पेशी नहीं दिख रही बच्चों को। 2 लड़कियां 3 लड़के 5 बच्चे ही, तो उनको अब हमेशा बाहर का खाने का मज़ा सिखाए हुए हैं। बचपन में जो पूछते हैं वो खिला देते हैं। जो जो मज़ा है, मेरा बच्चा मज़ा करना, ये चीज़ की कमी पेशी होना नहीं बच्चों को। रोबोल को बच्चा की ख्वाहिश, बच्चों को कौन देखती है? हमारा दमाग है तक उनकी ख्वाहिश में ठाना से रोबोल को चीज़ें हमारी खला को बाहर के खाद्यान्न की आदत डाल देती हैं चंद फैमिलियाँ में। समझे नहीं, थोड़े नौकरियाँ वाले कहते, थोड़े पैसे वाले कहते, थोड़े ऐसे ऐसे क्या करती देखा तो पैसे के जोर पे आपको बच्चों को आपको ज़्यादा बाहर की खाद्य की आदत आती है। ये सरासर गलत है दोस्तों। ये आपको मुसीबत का फंडा खुद को बनता और बच्चों को भी बन जाता। 2 तरफ की सज़ा मिल जाती है। जब बच्चों को ये खाद्य खिलाने से बच्चे बड़े हो गई, होने के बाद वो बच्चे बाहर फिरने के, बाज़ारों में इधर उधर बाहर के खाने पीने की आदत डाल लेते हैं बच्चों को, तो उन्हें ऑटोमेटिक से उसे गर्लफ्रेंड भी मिल जाती, दोस्तां भी मिल जाती, पीना खाना भी मिल जाता, पैसे के जोर पर हर चीज़ मिलती, घूमना फिरना, जाना आना, कहाँ जाना किधर आना, नेशनल फ्लाइटा में कहाँ जाना तो भी मालूमात रस्ते कर लेगा। सबके दोस्तों के साथ एंजॉय करता होगा, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद के मेलों में ठेल देता है। जब माँ को बेटा खाना खा रहा को तरस जाती है घर के अंदर वो, तो उन्हें खाता नहीं। माँ बचपन में अरमान मिट्टी ले क्या होता है बोल को, थोड़ा सा अरमाना उसे मिठा को, घर का खाना खिला को बड़ा करिए तो घर के खाने में थोड़े खार खट्टे रहते। सोचो पिज्ज़ा में अजनोमो तो टेस्टिंग साका पिज्ज़ा KFC बर्गर हो क्या बाहर के खाद्य हैं, सो भी आप उसे आप एक जालिम जहर के ज़िंदगी की जहर जिसम में डाल डाली। अब देखो क्या होता है, माँ को बच्चा जवान होने के बाद संभालने के लिए माँ बाप हो, रे बेटे खाना खा, रे बेटे खाना खा, एक लुकमा, रे बच्चे खाना खा, बस बोलते जा मैं जाता हूँ, जामी जा, अपने का भी बाहर चल जाने का। खाना पके से खाना घर में हूँ, 6 कामा वाली आती है, बर्तना धोती है, ये करती है, तो उन्हें लेके चले जाती है जितना खाती है। खाना आज खाता नहीं बच्चा, खाना आज खाता नहीं, तो खाना खाई सका करे सो कौन हो, ये ज़रा हमें गौर करना पड़ेगा। खाना वो बच्चों को खाई सका करे सो कौन हो। इसलिए आपको हमेशा लाड़ प्यार हमारा नहीं होता, हमारे लाड़ प्यार को आपको हमें अंगार लगा लेते हैं। सो याद रख लो, खुद के जिस्म को आग लग जाने से, खुद के जिस्म को आग लग जाने से कोई आग लगाया बोलती है, खुद के जिस्म को खुद आग लगाने से ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर को बोले थे। समझ में बात हो, बच्चा को माँ का निवाला खाने के लिए इखारत कर डाला, इनकार कर डाला, तो बाहर के खाने के वास्ते में बड़ा शौक से चल जाता था। माँ इंतकाल होगी, बाप इंतकाल होगा, बागे माँ बाप का तो घर में का खाने पीने भी कभी कभी खाता था ना, बच्चा खाता था, लेकिन वो मज़ा आपको उसे आप अभी एहसास होता है। पिज़्ज़ा का निवाला मिल जाता है, KFC का निवाला मिल जाता है, अंबरगर का निवाला मिल जाता है, मंदी का निवाला मिल जाता है,
क्या क्या बोलते मजबूत खाने वाला, बाहर कंट्री की तरह हर खाना चाहिए, पैसा छटता है तो जैसा मिलता था वैसा मिल जाता है, लेकिन माँ का निवाला मिलता नहीं। कैसा मिलता? प्यार भरा हुआ निवाला, प्यार भरा हुआ एक प्यार का, एक खाने का एक दाना तुझे आज के दिन कीमत पड़ गया। सारी दुनिया की दौलत सामने रखा तो माँ का निवाला एक टाइम खाएंगे और तरस जाता है तो आंखों में आंसू नाले बन हो जाते हैं। तो आज के दिन उसे एहसास होता है। वो भी किस लिए एहसास होता है बोले तो ये KFC की चीज़ें, इसमें सब आपको इन्फेक्शन हो, इसमें क्या क्या है कि वो बोल के बच्चे को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाको, जरा मोटा हो जाको, वो खाने पीना से डॉक्टर सख्त मना कर डाल को, घर में कैसा खाना पीना, कैसा सब्जी उबाल को खाना, थायराइड आ गया, शुगर आ गया, BP आ गई, ये सब जो जवानी में आ गए के लिए बाहर के खाद्यां खा खा को, जहरी वाली चीज़ें खा ले को। अब ये सब होने के बाद माँ उतनी घटमुट हो को कम से 60 साल में मर गई, बाप तो उससे पहले 3 साल 5 साल में इंतकाल हो गया। इसके बावजूद बच्चों को आपको देख एक दिन याद आता, खाना घर का छोड़ देता, बाहर के खाने छोड़ कर तो बच्चों को आदत डाल दिए माँ बाप, फिर भी माँ का निवाले के भूखे आज के दिन हो गई। ये सब आपको गलती के ऊपर गलती माँ बाप भी करते हैं और बच्चे भी कर देते हैं, या खुद में उनको आदत डाल डाले तो बच्चे क्या कर सकते हैं। इसलिए गौर करके सुन लो, माँ बाप कभी भी हिंदे बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, खाना पीना घर का सबसे ज़्यादा खिलाने की कोशिश किया करो, अल्लाह के वास्ते मेहरबानी होती। और एक बात है, आज के दिन आपको वही माँ का लुकमा, एक लुकमे के 1 लाख रुपए देखो मैं खरीदता हूँ तो देव का पे देती क्या कि माँ का लुकमा वो खोए हुए दिन के जो गुजर होके चले गए ही नहीं मिलता। होटल का खाना आपको 5,000 खर्चा कर डाले तो पूरी फैमिली खा ले सकती है, लेकिन माँ का निवाला नहीं मिलता। अल्लाह के वास्ते कभी भी याद रखो, माँ बाप का कदर रखो। एक आधा माँ बाप तुम्हारा कारमाना से बच्चों की कमी पेशी होना नहीं, किसी के पास जाना नहीं, मेरे बच्चे तरसना नहीं, ऊपर को बच्चा सुन खिलाए भी ही। तुम्हें नौजवान जब नादान थे अब बड़े हुई, तुम्हें हमेशा वो आदत में आको मशगूल नहीं रखो, वो आदत में आको आदत नहीं बनाओ। घर जीना संसार, माँ बाप आपको जो भी पकाते हैं घर का खाना खाने की पूरी कोशिश करो। माँ तरस जाना है क्या तुम्हारा निवाला खिलाने? देखो बाहर गर्लफ्रेंड के साथ जा खाते हैं, दोस्तों के साथ जा खाते हैं, तो फिर एक स्कैनिंग निकलती है। क्या स्कैनिंग मालूम तुम ना? जब बाहर जा खाना खाता है तो इसका अंचना कितना है, इसका पैसा कितना है, इसका जॉब भर है नहीं कि इसका हिसाब कितना है, इसकी बातचीत कैसी है, बोल को सामने के दोस्त हो गर्लफ्रेंड हो, स्कैनिंग निकाले इसका अंचना पूरा देखती है। माशाल्लाह ये ज़्यादा पैसे वाला है लड़का सब है तो इससे अच्छा यूज़ कर को खाते थे, सिर को हाथ फिराते थे। लेकिन माँ का निवाला बेटे को खिलाती है, जब वो बेटी हो या बेटा है तो माँ क्या देखती सबसे पहले को मेरे बच्चे के ऊपर धूल क्या तो पड़ को है क्या, मेरा बच्चा भुक्का होकर खाना खाता कहाँ खेल को आता है कि इसकी तबीयत कैसी है, हाँ इसका ये क्या तो काला नीला पड़ गया क्या, इन्हें थक गया क्या, इसका जान का क्या, इसको ख्याल करता नहीं है को। हर चीज़ पेट का ख्याल, जान का ख्याल, जिस्म का ख्याल, ज़िंदगी का ख्याल, फ्यूचर का ख्याल, हर चीज़ का ख्याल कर को माँ देख को निवाला खाती। वो निवाला तुझे खारत हो गया था, आज के दिन तू पछताता है कि माँ का निवाला चाहिए। हाँ कैसा मिलता? बीमारियां अटैक हो जाने के बाद, बहुत बड़े बड़े चोटां दिल को लगने के बाद, जिस्म का दर्द उठने के बाद, डॉक्टर लाखों रुपये खचिटले को खा लेने के बाद तुझे माँ का एहसास होता है। उससे पहले क्यों नहीं हुआ? जमायता में जाता है, दीनदार अदमिया में बैठता है, लोगों में उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ बाहर अच्छा से अच्छा नाम कमाता है, लास्ट में घर में आने के बाद वो सब्बल गाटता है। ये कहीं की इंसाफ यार, ये कहाँ की इंसाफ हो? बाहर सबके ने शेर बन को प्यार बांटता है, घर में आने के बाद आको करवा काटी बन को जंग लड़ता है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं। शेर की तरह रोफ रखा, शेर की तरह खाना पीना रखा, शेर की तरह सब में मिलजुल हो गया। वो शेर को दर्जा देने के जो लोमड़ियाँ छोटे छोटे तेरे साथ बैठे उठे खाए पिए ही, क्या उन्होंने ये साथ दिए ही? नहीं। अपने अपनी ज़िंदगी के लिए कोई अमेरिका में है, कोई बेंगलुरु में है, कोई हैदराबाद में है, कोई कुवैत में है, कोई सऊदी में है, कहीं कहीं चले गई। वक्त वो वैसा था कि एंजॉय करने का, लेकिन जितना करना है उतना ही करना। हदों को पार कर दिया तो माँ का दिल रुलाया, तो माँ का प्यार को दूर कर लिया तो अल्लाह का प्यार भी ऑटोमेटिक से ऐसा ही हो जाता है। जो तूने सोचता है तो उसमें खो जाता है। अल्लाह के वास्ते देखो, माँ का ममता, एक ममते को दूर कर लिया साला 70 माँ के ममते को याद करोगे तो कैसा करता? एक क्लास पढ़ को पास हुआ साला ना 2 क्लास में डालते हैं, जब 0 में चू नर्सरी में लगड़ गया तो आगे कैसा बढ़ता?
बात क्या है, एक माँ का ममता को तू इज्जत दे नहीं सका, 70 माँ के मैये वाले के तरीकों को क्या इज्जत देता। इसलिए आके एक माँ का ममता में एक लड़का हो लड़की हो प्यार मया मोहब्बत से डूब जाते ही तो ऑटोमेटिक 70 माँ के मये वाले के प्यार में भी उन्हें डूबती और अल्लाह की निगहबान रहती और उनको हमेशा आको कुरान के लफ्ज़ा इबादत के सजदे और हमेशा तजवीज़ जो भी पढ़ते हुए ही इन चीज़ों से अल्लाह की रहमत उसे साथ दे देती है। अल्लाह की रहमत साथ देती है इतनी सारी दुनिया के मायका लाल भी उसे कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते कभी भी याद रख लो, माँ बाप के प्यार को दूर नहीं कर लो, माँ बाप के ममता को दूर नहीं कर लो। तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी ज़रूरत के लिए उन्होंने खुद में खुद बिक जाते ही, टूट जाते ही, मर जाते ही, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें देखे तो इधर का ख्याल ही नहीं सका, सिर्फ दुनिया की रंगीन में दौड़ जाते ही, दुनिया के लड़कियां के पीछे दौड़ जाती, दुनिया के दोस्तों में दौड़ जाते ही। काबू करना दोस्ती, कबू किसी के साथ मिलना, कब कैसा कहाँ रहना है दीन सिखाता है। माँ बाप का ममता क्या है, माँ बाप के साथ कैसा रहना है, माँ बाप को उफ कर कोई भी जवाब देना नहीं किए और माँ बाप के सारे प्यार की उनकी हवा में डूब गए। औलाद तंदुरुस्ती से भी अच्छी रहती, जानमन से भी अच्छी रहती, फ्यूचर भी अच्छा बनता, इल्म भी अच्छा हासिल करता, ताज़े चेहरों पे आके नूरानी चेहरा खूबसूरती भी अच्छी रहती, आने वाली बीवी भी पाक दामन को पाक दामन मिलती और उसके बच्चे भी पाक मोतियां के सर का होती। लाइफ कितनी गोल्ड बन जाती, कहाँ भी दुनिया में छलांग मारने तो उसे अच्छा बुरा पता चल जाता। ऐसा सीनाटी को आगे बढ़ाते हैं तो और तजुर्बा बढ़ना चाहिए, अखलाक बढ़ना चाहिए, दीन बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी की हर लम्हा हर हमेशा इबादत में गुजारा करना चाहिए। ये इंसानियत के नाते है और दीन में डूबे हुए एक माँ बाप का प्यार लिए हुए एक ताज़ी चमकती हुई मोती की तरह, हीरो की तरह ज़िंदगी अच्छी होती है। दोस्तों कभी भी याद रख लो, माँ बाप का प्यार को दूर कभी करना नहीं। खट्टी चटनी क्यों ना हो, खोपरे की चटनी क्यों ना हो, फलिक बिंजंग चटनी क्यों ना हो, दाने की चटनी क्यों ना हो, दाल चार पानी क्यों ना हो, वो माँ के खैमे की मुठ्ठियाँ क्यों ना हो, कुफ्ते क्यों ना हो, तालिम्पुआ क्यों ना हो, उस माँ के इस प्यारे प्यारे खाने दही के निवाले क्यों ना हो और उस माँ के हाथ का प्यारा प्यारा गिलास का दूध क्यों ना हो, उस माँ के प्यार के हर हमेशा बच्चों को खिलाए हुए हाथों का प्यार क्यों ना हो, उस माँ की पिशानी पर बोसा देने के लिए जान तरस गया तो मिलता नहीं तो क्या कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिलना बोले तो कैसा मिलता। उबले हुए फलियां छिलके निकाल के मुंह में माँ खिलाती है, उबले फले हुए फलियां के सामने बीवी के सामने रखती, इन्हें छिल को बीवी को खिलाता है। माँ को साथ में, कभी माँ बाप को साथ में लेको आओ माँ फलान जगह जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे और बोल को माँ बचपन से सारे खुशियाँ दे डाली माँ बाप को। हाँ इतना सब रंगीन दुनिया का सब पूरे मज़े दिखाई और दीन का भी थोड़ा बहुत जानकारी लेने के बाद उस माँ बाप को कभी ले को कहीं घूमने फिरने के लिए एक पार्क में हो, एक जंगला के नीचे हो, एक पहाड़ों के पास या खेतों के पास कहीं दूर जाके उनको खुशी देंगे, उनको तसल्ली देंगे, उनको जान को ये भी है दुनिया में उनको भी ले जाकर चंद दिखाएंगे और वो बोल को कब तो भी ख्याल करे तुम्हें। वो माँ बाप आपको सारी ज़िंदगी अपने घर में गुजारा कर दिए, सारी दुनिया के मज़े तुम्हें दिए और माँ बाप की गोद में भी तुमने को मज़े दिए, सब कुछ तुम्हें देने के बावजूद तुम्हें सारे हरकतां, तुम्हारे हर मज़े हर हरकतां पूरे दुनिया वालों की दे दिए। दुनिया वाले तो अपनी अपनी ज़िंदगी बना लेकर तुम्हारे से बाजू खट के चल गए दोस्तों, मगर माँ बाप मर के चल गए, खाली तुम्हें टिक गई बीमारियों के हवाले लेके। अल्लाह कैसी सज़ा देता। इसलिए है नहीं क्या, कहाँ इंसान फंसा हुआ नहीं तो भी अल्लाह के साथ से, अल्लाह के साथ से बेईमानी करके इंसान माँ बाप के साथ जुल्म दे के, माँ बाप का पैसा खर्चा कर दे को अपनी मर्ज़ी से चलने के साथ उसकी सज़ा आपको ख़ास तरीके से खुदरत की सज़ा मिल जाती है। तब उसे एक पॉइंट की एहसास उसके दिल में चलता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये एहसास चलता है, ये एहसास कैसा करना है, क्यों करना है। अल्लाह के वास्ते जो भी मैं बोला हुआ हूँ बातें, माँ बाप को कदर रखो, माँ बाप को गौर कर देख लो और माँ बाप बाप भी बच्चों को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, कितना पैसा देना है कितना पैसा नहीं देना है, कहाँ ख़राब होता है क्या, इसके बातों की हरकतों उसके ढंगान से, बच्चे के चलने फिरने से, यानी क्या क्या हिसाब से रोक ऑटोमेटिक से बच्चे उनकी हरकत माँ बाप को ऑटोमेटिक से पता चल जाती है। उसके ऊपर गौर करो, उसे टाइट करो, ज़रा पकड़ो और उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सका उसे हाथ में लो। कई को तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा
ख़राब हो जाते हैं फ़ोनों के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से, दुनिया के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से, पैसे के ज़रिए से, बाहर के खाने पीने के ज़रिए से, लड़कियां के ज़रिए से, बहुत बुरे बुरे ज़रिए बल्ला के आ गए ही बेहयाई के हिसाब में। वो हिसाब में क्या हरकत, तो बच्चे जाते ही तो ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ये बर्बाद नहीं होना, नौजवाना लड़कियां लड़के कोई भी हो नहीं होना बोल कर मेरी तड़प है। समझे नहीं, रायडू काल ने अहमद भाई आपको जो भी बोल देता है तो अच्छे के लिए समझो, बुरा नहीं समझो। अल्लाह के वास्ते, मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे एहसास है माँ बाप क्या होते हैं बोल कर। जिसके माँ बाप दुनिया में ही, वो माँ बाप की कदर करो। उस माँ बाप को खोने से पहले माँ बाप के आंचल में चूरे चूर हो जाओ, उस आंचल के नीचे फिर भी तुम्हें ढप जाओ। माँ बाप क्या प्यार लियो और माँ बाप को तुम्हें खुद प्यार दो। क्या हमेशा माँ बाप का प्यार बच्चे लिए, तो माँ बाप को अरमान नहीं थी क्या बच्चों का प्यार लेने के लिए? क्या उनकी नसीब में नहीं है क्या? क्या उनकी तकदीर में रहना नहीं क्या? उनके लिए आपका हक नहीं क्या? उनका हक नहीं क्या? हमारा चमड़ा उतार के उनको जूते बना को पहने तो उनका ऋण फेर नहीं सकते। माँ के खदमा के नीचे अल्लाह ताला इतनी बड़ी जन्नत को रख दिया। बाप को आपको जन्नत का बीच का दरवाज़ा बना दिया। जब दरवाज़ा खुला नहीं तो जन्नत नहीं मिलती। इसलिए बाप को राज़ी कर लो, माँ को राज़ी कर लो, माँ बाप का कदर करो। अल्लाह के वास्ते माँ बाप को तकलीफ़ नहीं दियो, दुख नहीं दियो। अच्छे से अच्छे कपड़े माँ बाप को पहनाओ, अच्छे से अच्छा खाना पीना माँ बाप को खिलाओ। माँ बाप का हाथ का खाना तुम्हें खाओ। बाहर के बेहयाई का ज़माने के ऊपर नहीं चलो। बाहर के आंखों के केमिकल के और वायरस के खाद्या नहीं खाओ। माँ के प्यार के निवाले घर में खाओ। जिस्म के अंदर जो वो निवाला जाता है तो प्यार, मुहैया, मोहब्बत, हुस्न सुलूक, कैसा बात करना, एक एक दाने की कीमत आपको जिस्म बोल देता, ज़ुबान बोल देती। ज़ुबान जब सामने के इंसान को बात करने के लिए ढंग नहीं है को बोले तो उसकी अक्ल में कमी पेशी बोले तो उसके खाने पीने में भी कमी पेशी आगे को हिसाब मिलता है। समझे नहीं दोस्तों, जो भी जितना भी मैं बोला हुआ हूँ बातें माँ बाप के लिए अल्लाह के वास्ते और औलाद के लिए भी अल्लाह के वास्ते, जितने भी बातों में अगर से थोड़े बहुत बातों में भी जस्ट थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो गया मेरे साथ तो माफ़ी चाहता हूँ अल्लाह के वास्ते। और माँ बाप को कदर करो और माँ बाप भी बच्चों को अच्छा पलावट पालो। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।